नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय श्री लक्ष्मण में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे अगर आपने अपने दिल में उतार लिया तो आने वाले समय में आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन इंसान अपने डर से बड़ा हो जाता है उसी दिन उसकी किस्मत उसके कदमों के सामने झुक जाती है। रास्ते मुश्किल हों तो घबराना मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों के कांटों से लड़ना जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप तुला राशि से हैं तो आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। राधे राधे। क्योंकि 17 अगस्त 2026 तुला राशि का यह दिन आपके जीवन में केवल एक सामान्य दिन बनकर नहीं आने वाला। इस दिन आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको लगेगा कि एक तरफ रास्ता बंद है और दूसरी तरफ भी कोई साफ संकेत दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जो चीज आज आपको उलझन लगेगी वही आने वाले दिनों में आपके लिए रास्ता खोल सकती है। जिस व्यक्ति की बात आपको आज परेशान कर सकती है उसी व्यक्ति से जुड़ी कोई सूचना आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। जिस काम में आपको लगेगा कि बहुत देर हो रही है उसी काम में अचानक गति आने के संकेत बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज को आप अपनी कमजोरी समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इसलिए आज का राशिफल आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि धन के मामले में कौन सा संकेत आपको सावधान कर रहा है, परिवार में किस बात को लेकर बातचीत हो सकती है, नौकरी और व्यापार में किस दिशा से अवसर बन सकते हैं, प्रेम जीवन में कौन सी गलतफहमी दूर हो सकती है, और आखिर में वह कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे आज करने से आपके मन को शांति और सकारात्मकता मिल सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं पंचांग से। 17 अगस्त 2026 का पंचांग दोस्तों, 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि शाम लगभग 5 बजे तक रहने के बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। आज का नक्षत्र चित्रा है, जो अगले दिन तड़के तक प्रभाव में रहेगा। चित्रा नक्षत्र को रचनात्मकता, आकर्षण, योजना और किसी चीज को सुंदर रूप देने की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। आज का योग शुभ योग है जो रात के समय तक प्रभाव में रहेगा। आज चंद्रमा का गोचर दिन के एक बड़े हिस्से में कन्या राशि में रहेगा और बाद में तुला राशि की ओर बढ़ेगा। इसलिए आज का दिन आपके मन, निर्णय और संबंधों के मामले में धीरे धीरे बदलता हुआ महसूस हो सकता है। पटना क्षेत्र के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:23 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:23 बजे के आसपास माना जा सकता है। स्थान बदलने पर समय में थोड़ा अंतर संभव है। आज का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है और इस दिन नाग पंचमी तथा सिंह संक्रांति जैसे पर्व भी कई पंचांगों में दर्ज हैं। अब बात करते हैं शुभ और सावधानी वाले समय की। आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 11:52 से 12:41 बजे के आसपास माना जा रहा है। महत्वपूर्ण शुभ कार्यों के लिए यह समय उपयोगी माना जाता है। हालांकि व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थानीय पंचांग देखना बेहतर रहेगा। आज राहु काल सोमवार होने के कारण सुबह के हिस्से में रहेगा। अलग अलग स्थान के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। इसलिए इस समय कोई नया बड़ा शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय पंचांग की पुष्टि करना उचित रहेगा। आज का शुभ रंग आसमानी नीला और हल्का गुलाबी। आज का शुभ अंक 6। आज की शुभ दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आज का सबसे बड़ा शुभ संदेश है जल्दबाजी नहीं समझदारी, गुस्सा नहीं संवाद और डर नहीं विश्वास। अब शुरू होता है आपका असली राशिफल दोस्तों। आज की सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिए। 17 अगस्त का दिन आपके लिए ऐसा दिन हो सकता है जहां सुबह और शाम के बीच परिस्थितियों में काफी अंतर महसूस हो। सुबह मन में कई सवाल हो सकते हैं। आप किसी काम को लेकर सोच सकते हैं, आखिर यह काम कब पूरा होगा? जिस व्यक्ति ने वादा किया था वह अपना वादा कब निभाएगा? पैसे की जो उम्मीद थी वह कब पूरी होगी? मेरी मेहनत का परिणाम मुझे कब मिलेगा? लेकिन दोस्तों, ग्रहों के संकेत यही कहते हैं कि हर सवाल का जवाब उसी दिन मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन हमें जवाब देने से पहले धैर्य सिखाता है।
आज आपको किसी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कागज पर हस्ताक्षर करने हैं, कोई आर्थिक निर्णय लेना है, किसी से साझेदारी करनी है या कोई बड़ा निवेश करना है, तो पहले पूरी जानकारी जुटाइए। आपके लिए आज का सबसे बड़ा मंत्र है, देखो समझो फिर निर्णय लो। क्योंकि आज भावनाओं में लिया गया छोटा निर्णय आगे चलकर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सोच विचार करके लिया गया निर्णय आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज का पहला बड़ा संकेत, रुका हुआ काम। दोस्तों, आपके जीवन में पिछले कुछ समय से कोई ऐसा काम हो सकता है जो बार बार आगे बढ़ते बढ़ते रुक जा रहा है। कभी किसी व्यक्ति के कारण, कभी पैसे के कारण, कभी कागज के कारण, कभी आपकी अपनी व्यस्तता के कारण और कभी कभी तो बिना किसी स्पष्ट कारण के। लेकिन आज उस काम को लेकर कोई सूचना मिल सकती है। हो सकता है वह काम तुरंत पूरा ना हो, लेकिन उसका रास्ता दिखाई देने लगे। और यही आज की सबसे बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कई बार सफलता का पहला संकेत परिणाम नहीं होता। सफलता का पहला संकेत होता है रास्ता दिखाई देना। आज आपको वही रास्ता दिखाई दे सकता है। मन और भावनाओं की स्थिति, आज आपका मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। छोटी सी बात भी आपको बड़ी लग सकती है। किसी का जवाब देर से आना आपको परेशान कर सकता है। कोई व्यक्ति आपकी बात को समझ नहीं पाए तो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको खुद को संभालना है। हर चुप्पी का मतलब नाराजगी नहीं होती, हर देरी का मतलब धोखा नहीं होता और हर असहमति का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं होता। इसलिए आज किसी के व्यवहार को तुरंत अपने खिलाफ मत समझिए, पहले पूरी स्थिति समझिए। क्योंकि आज आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि गलत अनुमान से हो सकता है। परिवार का माहौल, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। परिवार में आज बातचीत का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा। घर में किसी सदस्य की नौकरी, पढ़ाई, विवाह, आर्थिक स्थिति या भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर घर में संपत्ति, जमीन, मकान, वाहन या पैसों से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, तो उसे लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों के घर में पुराने सामान को बदलने, नया उपकरण लेने या घर की मरम्मत की योजना भी बन सकती है। परिवार में कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी परेशानी रख सकता है। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि समाधान भी बताएंगे। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, हर समस्या का समाधान तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को सिर्फ यह चाहिए होता है कि कोई उसे ध्यान से सुन ले। आज परिवार में यही समझदारी आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। घर के किसी बुजुर्ग का संकेत, दोस्तों, घर के किसी बड़े व्यक्ति की सेहत या आराम को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग काफी समय से अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर रहा है, तो उनसे बात करें। उनके खाने, आराम और नियमित जांच जैसी सामान्य बातों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी स्वास्थ्य समस्या में अनुमान के आधार पर दवा बदलने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना ही उचित है। आपका ध्यान ही आज उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। धन और आर्थिक स्थिति। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार लगभग हर कोई करता है, पैसा। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से आज का दिन पूरी तरह खराब नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए आज धन से जुड़ी अच्छी सूचना आ सकती है। कोई पुराना भुगतान आगे बढ़ सकता है, किसी पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है, किसी काम का पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है, व्यापार में नया ऑर्डर मिल सकता है, नौकरी करने वालों को किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ भविष्य में लाभ मिलने का संकेत मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज धन के साथ एक चेतावनी भी है। पैसा आए तो उसे देखकर उत्साहित जरूर हो, लेकिन पैसा देखकर लापरवाह मत हो जाइए। आज अचानक खरीदारी करने की इच्छा हो सकती है। कोई महंगी चीज देखकर मन कह सकता है, आज ले ही लेते हैं। लेकिन अगर वह चीज वास्तव में जरूरी नहीं है, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि धन कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे संभाल कर रखना। व्यापारियों के लिए विशेष संकेत। अगर आप व्यापार करते हैं तो आज ग्राहकों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें। आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल हो सकते हैं जो पहले आपकी बात स्वीकार नहीं कर रहा था। व्यापार में पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं। किसी पुराने ग्राहक का फोन आ सकता है। कोई व्यक्ति
भविष्य में आपके साथ काम करने की इच्छा दिखा सकता है, लेकिन साझेदारी के मामले में सावधानी रखें। किसी भी समझौते को केवल भरोसे पर न छोड़ें। जो बात कागज पर होनी चाहिए उसे कागज पर रखें। जो भुगतान की शर्त है उसे स्पष्ट रखें, और जो जिम्मेदारी किसकी है उसे पहले तय करें, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। व्यापार में साफ नियम ही लंबे समय की दोस्ती बचाते हैं। नौकरी करने वालों के लिए संकेत नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन मेहनत दिखाने का है। आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकता है। आपको कोई ऐसा कार्य दिया जा सकता है जिसमें आपकी क्षमता की परीक्षा होगी। शुरुआत में यह जिम्मेदारी आपको बोझ लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे अच्छे से पूरा कर लिया तो यही जिम्मेदारी आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता है। बस आज आपको यह साबित करने के लिए बहस नहीं करनी है, काम करके दिखाना है। आपका परिणाम आपकी आवाज से ज्यादा मजबूत बोलेगा। नौकरी बदलने वालों के लिए अगर आप लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज कोई सूचना, कॉल, ईमेल या संपर्क आपके लिए उम्मीद जगा सकता है। हो सकता है कि अंतिम परिणाम आज न मिले, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इंटरव्यू देने वालों को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने दस्तावेज तैयार रखें, अपनी पुरानी उपलब्धियों को ठीक से याद रखें, और सबसे जरूरी, खुद को कम मत आंकिए। क्योंकि कई बार नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि योग्यता नहीं है, कई बार इसलिए नहीं मिलती क्योंकि व्यक्ति इंटरव्यू के समय खुद पर विश्वास नहीं दिखा पाता। विद्यार्थियों के लिए संदेश। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। आज पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शंस कम करनी होंगी। मोबाइल, सोशल मीडिया और बार बार आने वाले संदेश आपका ध्यान तोड़ सकते हैं। आपको घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस समय पढ़ें उस समय पूरी एकाग्रता से पढ़ें। आज कोई कठिन विषय समझ में आने लग सकता है, किसी पुराने सवाल का समाधान मिल सकता है, किसी परीक्षा की तैयारी को लेकर नई रणनीति बन सकती है। याद रखिए, पढ़ाई में भाग्य तभी साथ देता है, करियर में आने वाला परिवर्तन साथ चलती है। अब आती है आज की सबसे महत्वपूर्ण बात। आपके करियर में आने वाले समय में परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। यह परिवर्तन अचानक भी आ सकता है, जैसे काम बदलना, जिम्मेदारी बदलना, नई जगह जाना, नया व्यक्ति जुड़ना, नया काम शुरू करना, या किसी पुराने काम को नए तरीके से करना। पहले आपको यह परिवर्तन असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि यही बदलाव जरूरी था। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें उससे बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए परिवर्तन से डरिए मत। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, दिल की बात करते हैं। प्रेम जीवन में आज भावनाएं काफी गहरी रह सकती हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो आज आपके भीतर बात कहने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, प्रेम में जल्दबाजी मत कीजिए। सामने वाले की भावनाओं का सम्मान कीजिए। अगर किसी रिश्ते में पिछले दिनों से दूरी चल रही है तो आज बातचीत से स्थिति सुधर सकती है, लेकिन बातचीत में पुराने आरोप मत दोहराइए। ये मत कहिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इसके बजाय कहिए मुझे उस समय ऐसा महसूस हुआ। बस ये छोटा सा बदलाव रिश्ते की दिशा बदल सकता है। प्रेम में एक छिपा हुआ संकेत। कुछ लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको पसंद करता है लेकिन अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा। वह आपके आसपास रह सकता है, आपसे छोटी छोटी बातें कर सकता है, कभी आपकी मदद कर सकता है, कभी अचानक दूरी बना सकता है, और कभी ऐसा व्यवहार कर सकता है जिससे आपको समझ ही ना आए कि वह चाहता क्या है। लेकिन दोस्तों, यहां अनुमान लगाने से बेहतर है कि समय को अपना काम करने दें, क्योंकि सच्ची भावना को ज्यादा दिनों तक छिपाना आसान नहीं होता। अगर रिश्ता आपके लिए सही होगा तो समय के साथ तस्वीर साफ होगी। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर हो सकता है। जीवन साथी के साथ अकेले बैठकर बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। घर की जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय अपने रिश्ते के लिए निकालिए। कभी कभी रिश्ते में बड़ी समस्या नहीं होती, बस समय की कमी होती है। एक छोटा सा संदेश, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, एक कप चाय साथ बैठकर पीना, या बिना किसी खास कारण के एक छोटा सा उपहार देना, ये छोटी चीजें रिश्ते में बड़ी गर्माहट ला सकती है। अगर रिश्ता टूटने की स्थिति में है, अगर किसी का रिश्ता लंबे समय से तनाव में है, तो आज आपको अपनी स्थिति पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं और हर रिश्ता छोड़ना भी जरूरी नहीं।
सवाल यह है, क्या दोनों लोग रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो संवाद की जरूरत है। अगर केवल एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है और दूसरा लगातार अपमान, झूठ या धोखे की स्थिति बना रहा है, तो अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। अपने आत्मसम्मान को किसी रिश्ते के नाम पर खत्म मत कीजिए। दोस्तों और सामाजिक जीवन, आज किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिससे काफी समय से बात नहीं हुई। कोई दोस्त आपको खुशखबरी दे सकता है। किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन आज हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी जानकारी देना उचित नहीं होगा। आपकी योजनाएं आपकी ताकत हैं। हर योजना सार्वजनिक करने से पहले उसका परिणाम आने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग आपकी सफलता देखकर असहज भी हो सकते हैं। इसलिए आज चुपचाप मेहनत करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग, जो लोग राजनीति, सामाजिक सेवा, संगठन या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, उन्हें आज अपनी छवि को लेकर सावधान रहना चाहिए। आपके शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले सोचिए। किसी विवाद में बिना पूरी जानकारी के प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि आज एक छोटी सी बात भी बड़ी चर्चा बन सकती है। आपके विरोधी अगर आपकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करें तो उन्हें मौका मत दीजिए। आपका सबसे मजबूत हथियार है संयम। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, राशिफल स्वास्थ्य का निश्चित निदान नहीं होता। यदि कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सक की सलाह लेना सबसे जरूरी है। आज सामान्य रूप से आपको थकान, तनाव, नींद की कमी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। अगर आप लगातार काम करते रहते हैं और आराम नहीं करते, तो शरीर आपको संकेत दे सकता है कि अब थोड़ा रुकिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, समय पर भोजन कीजिए, बहुत अधिक तला भुना भोजन कम कीजिए, नींद पूरी करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार ले रहे हैं, तो अपनी दवा या खुराक में बदलाव खुद से न करें। तनाव से बचने का तरीका, आज आपके लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य उपाय है मन को खाली करना। रात में सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए। दिन भर में जो हुआ उसे बार बार सोचने की जरूरत नहीं। हर समस्या का समाधान उसी रात नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर सुबह मिलते हैं, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर अनुभव देता है। इसलिए आज खुद से कहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी समय पर छोड़ दूंगा। आज की शायरी दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी शायरी। रास्ते में धूप मिले तो छांव बन जाना, कोई गिर जाए तो उसका सहारा बन जाना। किस्मत कब किसका साथ बदल दे कोई नहीं जानता, इसलिए आज किसी के लिए उम्मीद बन जाना। याद रखिए दोस्तों, जीवन में पैसा, पद और सफलता जरूरी है, लेकिन इंसानियत से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। आज का गुप्त संकेत, अब वह बात जिसकी वजह से मैंने कहा था कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। 17 अगस्त के आसपास आपके सामने किसी पुराने मामले से जुड़ी खबर आ सकती है। यह खबर पैसे से संबंधित हो सकती है, काम से संबंधित हो सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो सकती है जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगेगा, इतने समय बाद अब क्यों? और यही सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन इसे नकारात्मक मत समझिए। कभी कभी जिंदगी पुराने दरवाजे इसलिए खोलती है ताकि हम वहां से कुछ लेकर आगे बढ़ सकें। जरूरी नहीं कि पुराना व्यक्ति वापस आए, जरूरी यह है कि पुराना अनुभव आपको नया रास्ता दिखा दे। आज क्या नहीं करना है? पहली गलती, गुस्से में जवाब देना। दूसरी गलती, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना। तीसरी गलती, किसी के कहने पर पैसा लगाना। चौथी गलती, घर की बात बाहर बताना। पांचवी गलती, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। छठी गलती, पुरानी असफलता को देखकर नई शुरुआत से डरना। और सातवीं सबसे बड़ी गलती, अपने आप को दूसरों से कम समझना। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आज क्या करना चाहिए? सुबह भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं, यदि आपकी परंपरा और परिस्थिति इसकी अनुमति देती हो। AUM नमः शिवाय का जाप करें। मन को शांत रखें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और सबसे महत्वपूर्ण, आज किसी एक व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के खुश करने की कोशिश करें। आपको खुद महसूस होगा कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने से आपका मन भी हल्का हो जाता है। भाग दो दोस्तों, अब हम राशिफल के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां आने वाले दिनों के संकेत, धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम और भाग्य के कुछ गहरे पहलुओं को समझेंगे।
और शुरुआत करते हैं उस सवाल से, क्या आने वाले दिनों में आपकी किस्मत बदलने वाली है? देखिए दोस्तों, किस्मत एक रात में नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियां जरूर बदलती हैं। और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही इंसान जो कल परेशान था, आज सफल दिखाई देता है। आपके लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी सोच में आ सकता है। आप पहले जिस काम से डरते थे, अब उसी काम को करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। पहले जिस व्यक्ति की राय आपके लिए बहुत मायने रखती थी, अब आप अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे और यही आत्मनिर्भरता आपको आगे ले जाएगी। धन की दूसरी बड़ी खबर, कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में आय का एक अतिरिक्त रास्ता बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि पैसा केवल नौकरी से आए, ये किसी छोटे व्यापार से आ सकता है, ऑनलाइन काम से आ सकता है, कमीशन से आ सकता है, पुराने संपर्क से आ सकता है, किसी सेवा के बदले मिल सकता है या किसी रुके हुए भुगतान से आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अतिरिक्त आय का मतलब अतिरिक्त खर्च नहीं होना चाहिए। अगर पैसा बढ़ता है तो पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत कीजिए, पुराने कर्ज को व्यवस्थित कीजिए, बचत बढ़ाइए, फिर आवश्यकता के अनुसार खर्च कीजिए। अचानक खर्च, आज या आने वाले दिनों में कोई अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। घर की चीज, वाहन, यात्रा, परिवार की जरूरत या किसी जरूरी काम से जुड़ा भुगतान। इसलिए आज से ही अपने बजट को थोड़ा व्यवस्थित रखना बेहतर होगा। जिस व्यक्ति के पास पैसा आने से पहले ही उसका खर्च तय होता है, वह मुश्किल समय में भी मजबूत रहता है। जमीन और मकान, जमीन, मकान या संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन संपत्ति के मामले में केवल रिश्तेदारी या मौखिक भरोसे पर निर्णय न लें। कागजात की जांच करें, जरूरी कानूनी सलाह लें, मालिकाना स्थिति स्पष्ट करें और जल्दबाजी में पैसा न दें, क्योंकि संपत्ति का निर्णय भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेना चाहिए। वाहन खरीदने का योग, कुछ लोगों के मन में वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। पुराना वाहन बदलने की इच्छा हो सकती है या परिवार में किसी सदस्य के लिए वाहन लेने की चर्चा हो सकती है। अगर खरीदारी वास्तव में जरूरी है तो बजट देखकर निर्णय लें। केवल दिखावे के लिए आर्थिक बोझ लेना उचित नहीं। याद रखिए, वाहन सुविधा के लिए होता है, तनाव के लिए नहीं। व्यापार में नया मोड़, व्यापारियों के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ा लाभ पुराने संपर्कों से हो सकता है। जिस ग्राहक ने महीनों से संपर्क नहीं किया, वह वापस आ सकता है। जिस व्यक्ति से काम